हम पे इन्आम है रब रहमान का। जिसके लिए मैं सबसे पहले ऐसी शख्सियत को आवाज़ देने की जसारत कर रहा हूँ जो सूफी वक्त, पीर तरीक़त, रहबर सुन्नत और शरीयत, नमूने असलाफ जनाब हजरत मौलाना सैयद जिल्लुर रहमान साहब कासमी मद्दज़िल्लहुल आली की ज़ात अक़दस है। मैं बड़े ही अदब एहतराम के साथ दरख्वास्त कर रहा हूँ हजरत वाला मसनद पर जलवा अफरोज़ हो और अपनी कीमती बयानात से हम सामीन को महसूस फरमाएँ। अब माइक पर जनाब हजरत मौलाना सैयद जिल्लुर रहमान साहब कासमी मोहतमीम मदरसा कासिमुल उलूम शंकरपुर खलीफा व मजाज पीर तरीक़त जनाब हजरत मौलाना मोहम्मद मुनीर अहमद साहब कालीना मुंबई, आप हजरात के बीच तशरीफ फरमा है। आप हजरात बगौर समात फरमाएं। इस शेर के साथ इस्तकबाल है। बाअदब फिर अदब का मकाम आ रहा है, बाअदब फिर अदब का मकाम आ रहा है। मोहम्मद का एक गुलाम आ रहा है, फिदा जिसकी आवाज पे है जमाना वही शीरी कलाम आ रहा है। आप हजरात से गुजारिश दरखास्त अपील है, जम कर बैठे। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल्हु फला हादिय लहु। ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن. मेरे बुजुर्गों और दोस्तों, मेरे दीनी और ईमानी भाइयों, आज हम सब यहाँ मदरसा इज़ाफ़ुल उलूम हुसैनिया दर्पण की जलसे दस्तार बंदी के अंदर शामिल हैं। ये मदारिस जो अपने तौर से दीनी खिदमात अंजाम दे रहे हैं, शव्वाल से लेकर शाबान तक ये पढ़ने पढ़ाने में मसरूफ रहते हैं और रमजान में ये पूरे साल कैसे काम चलाएंगे उसमें मसरूफ रहते हैं। और फिर उसके बाद जाकर कहीं हमको ये महफिलें नजर आती हैं। आज इस मदरसे के तालिब इल्म ने कुरान करीम को अपने सीने के अंदर महफूज कर लिया है। कुरान करीम, कुरान ये क्या है? मुसलमानों के लिए कुरान करीम क्या है? कुरान करीम को देखना इबादत, कुरान करीम को छूना इबादत, कुरान करीम को पढ़ना इबादत, कुरान करीम को सुनना इबादत, कुरान करीम को
एहतरामन देख लेना भी इबादत में शामिल है। और जिस शख्स का कुरान करीम के साथ ताल्लुक हो जाता है, अल्लाह ताला उसको दुनिया के अंदर भी कुरान की बदौलत वो इज्जत अता करते हैं जो आप तसव्वुर भी नहीं कर सकते। कुरान करीम से सिर्फ ताल्लुक की बिना पर, सिर्फ ताल्लुक की बिना पर, पढ़ने से नहीं, सुनने से नहीं, सिर्फ मोहब्बत की बिना पर अगर इंसान अपना ताल्लुक बनाता है, उस पर भी अल्लाह ताला दुनिया के अंदर नवाजते हैं। आखिरत के बाद तो बहुत दूर की बात है। यह हाफिज कुरान, इसकी फजीलत इतनी बड़ी फजीलत है, इतनी बड़ी फजीलत है। सबसे पहली फजीलत यह है कि अल्लाह तबारक व तआला क़यामत के दिन हाफिज कुरान के वालिदैन को नूर का ताज पहनाएंगे। नूर का ऐसा ताज होगा कि लोग पूछेंगे देखकर, ये कौन है, ये साहब कौन है जिनके सर पर इतना चमकता दमकता ताज पहने हुए हैं, क्या बात है, कौन है साहब। क़यामत का मंजर होगा, उस मंजर के अंदर अल्लाह रब्बुल इज्जत हाफिज कुरान के वालिदैन के तकरीम करेंगे, इज्जत करेंगे, एहतराम करेंगे। आज अगर किसी सरपंच के साथ ताल्लुक बन जाता है तो आदमी कितना इज्जत महसूस करता है, अरे मेरा तो ताल्लुक है। किसी इलाके के एमएलए के साथ ताल्लुक कायम हो जाता है और उससे सलाम दुआ हो जाती है तो आदमी अपने आप को कहां पहुंचा लेता है। और अगर उससे ऊपर किसी मिनिस्टर के साथ, किसी वजीर के साथ ताल्लुक बन जाता है तो इंसान अपने आप को हवा महसूस करने लगता है। मेरे भाइयों, हाफिज कुरान का ताल्लुक अल्लाह से, डायरेक्ट अल्लाह से, अहकमुल हाकिमीन के साथ ऐसा ताल्लुक बनता है कि हाफिज कुरान पढ़ता है अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, जवाब आता है हमदनी अब्दी, मेरे बच्चे, मेरे बंदे ने मेरी तारीफ बयान की। वो एक एक आयत पढ़ता है और एक एक जवाब उसको मिलता रहता है। ऐसा नहीं कि वो ही पढ़ रहा है, नहीं, बल्कि जब कुरान पढ़ा जाता है, कोई भी कुरान पढ़ता है, कुरान पढ़ने वाले के साथ अल्लाह उसका जवाब भी अता करते हैं। मेरे बुजुर्गों और दोस्तों, और कुरान पढ़ने वाले के साथ अल्लाह का ताल्लुक ये तो होता ही है। फरिश्ते मुतवज्जे हो जाते हैं, फरिश्ते उसके करीब आ जाते हैं, उसके सर से लेकर आसमान तक फरिश्तों की कतार लग जाती है और फरिश्ते जो है अपने कानों को लगाए तिलावत को सुनते रहते हैं, क्योंकि फरिश्तों को सिर्फ सुनना है, पढ़ नहीं सकते। फरिश्ते कुरान सुन सकते हैं, फरिश्ते कुरान पढ़ नहीं सकते। सिर्फ फरिश्तों में जिब्रील अलैहिस्सलाम को ये शर्फ हासिल हुआ कि आप जो है कुरान करीम को आप अलैहिस्सलाम के सामने तिलावत फरमाते थे, बस। उसके अलावा किसी फरिश्ते को कुरान पढ़ना नहीं, बल्कि कुरान सुनना है, बस। इसलिए जब कुरान पढ़ा जाता है फरिश्तों का तांता लग जाता है। उसके अलावा अल्लाह रब्बुल इज्जत इस बच्चे को क़यामत के दिन कहेंगे, ये बच्चा जिसने हिफ्ज़ कुरान मुकम्मल किया है, हाफिज़ कुरान है, हाफिज़ कुरान है, कुरान को अपने सीने के अंदर महफूज किया है, कुरान को अपने सीने में जो है हिफ्ज़ कर लिया है, महफूज कर लिया है। अल्लाह रब्बुल इज्जत क़यामत के दिन उस बच्चे से कहेंगे कि तू पढ़ता जा और चढ़ता जा, चुप, पढ़ता जा और चढ़ता जा। तेरी आखिरी मंजिल वही आयत होगी, जो तेरी आखिरी आयत जहां होगी तेरी आखिरी मंजिल भी वही होगी। मेरे बुजुर्गों और दोस्तों, और मैंने बयान किया है इस बात को कि हाफिज कुरान की वालिदैन को क़यामत के दिन ताज पहनाया जाएगा। अल्लाहु अकबर।
हिफ्ज इसने किया, मुशक्कत इसने बर्दाश्त किया, बच्चे ने मेहनत किया, मुशक्कत किया और बड़ी कुर्बानी के बाद हाफिज बनता है। और ये घर में आइसक्रीम खाते हुए अल्लाह के पास से अवार्ड मिल रहा है। इनको क्या बात है, इनको अवार्ड मिल रहा है, वालिदैन को जो है अवार्ड मिल रहा है, बच्चे को नहीं। फरमाया इसके अंदर भी नुक्ता है कि हिफ्ज हाफिज कुरान के हिफ्ज कराने में सबसे बड़ा जो रोल होता है वालिदैन का होता है। वालिदैन चाहते हैं कि मेरा बच्चा हाफिज कुरान बन जाए, मेरा बच्चा हाफिज कुरान बन जाए, ताकि क़यामत के दिन मेरे खानदान के 10 लोगों को, 10 ऐसे लोगों को जिन पर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जहन्नम को वाजिब किया है, जन्नत में ले जाएगा, जन्नत में ले जाएगा। मेरे भाइयों, मेरे बुजुर्गों और दोस्तों, इसलिए हमको भी चाहिए कि हम इस बात का अहद करें कि इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ अल्लाह ने अगर औलाद दिया है तो अपनी औलादों में से एक बच्चे कम से कम हाफिज कुरान बनाएंगे, कम से कम एक बच्चे को हाफिज कुरान जरूर बनाएंगे, ताकि कल क़यामत के दिन जब हश्र का मैदान होगा, सब नफ्सी नफ्सी का आलम होगा, कोई किसी का ना होगा। और हमारे अमाल तो ऐसे हैं, क्या कहने, कुछ नहीं हमारे पास, खाली हाथ होंगे। उस वक्त में अगर बच्चा हाफिज कुरान होगा तो हाफिज कुरान जो है हमारा हाथ पकड़कर कहेगा चलो भाई चलो चलो, परवाना मिल चुका है, चिट्ठी आ चुकी है, हमको जो है पास मिल चुका है, चलो जन्नत की तरफ चलो। 10 ऐसे लोगों को जिन पर जहन्नम वाजिब चुका हो। मेरे भाइयों, हाफिज कुरान के साथ आलिम की फजीलत सुन लो। एक आलिम अपने खानदान के 40 अफराद, बाज़ उलमा कहते हैं 400 अफराद, कितने, 400 अफराद को जन्नत में लेकर जाएगा। इसलिए अपनी औलादों को जरूर भी जरूर इल्म दीन पढ़ाओ, हाफिज कुरान बनाओ। कितने खुश नसीब हैं, कितने खुश नसीब हैं वालिदैन जिनके बच्चे ने आज हिफ्ज कुरान मुकम्मल किया है, जिनके बच्चे ने हिफ्ज कुरान मुकम्मल किया है। अल्लाह तबारक व तआला इस बच्चे को, इसके साथिज़ा को और इसके मुंतज़िमीन को, मदरसे के मुंतज़िमीन को, इस मदरसे के मुआविरीन को और इसके वालिदैन को, दोनों जहां के अंदर क्या बदला देंगे अल्लाह ही जानते हैं। और जिस शख्स ने इनके साथ मोहब्बत का बर्ताव किया, कुरान करीम के साथ जिस शख्स ने भी किसी भी तरह से मोहब्बत का, ताल्लुक का बर्ताव किया, मेरे भाइयों, दुनिया के अंदर भी अल्लाह ने दिखाया है। मैं 1-2 वाक़यात बताता हूँ आपको। मेरे शेख हज़रत मौलाना मुनीर अहमद साहब फरमाते हैं अपने बयान के अंदर कि मदीना मुनव्वरा के अंदर मेरा जाना होता है, हम तो वहाँ एक ख़ानदान है जो हिंदुस्तान का है, मीरठ के लोग हैं, एक बड़े आलिम गुजरे हैं, उनका ख़ानदान है बद्र आलम मीरठी, मौलाना बद्र आलम मीरठी। उनका ख़ानदान, उनके बच्चे, उनके पोते, उनका पूरा ख़ानदान मदीने के अंदर आबाद है। फरमाते हैं कि एक दफ़ा गया उनके यहाँ, उनके बच्चे ने, उनके लड़के ने एक वाक़या सुनाया कि मदीना मुनव्वरा के अंदर कब्रिस्तान है जिसका नाम है जन्नतुल बकी। जन्नतुल बकी के अंदर हजारों सहाबा किराम के मज़ारात हैं, उनकी कब्रें हैं। उस कब्रिस्तान के अंदर ये मामूल है कि लाइन से कब्रें खोदी जाती हैं, आज ये, कल वो, परसों वो, परसों वो, इस तरह जो है खुदते 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 पूरा कब्रिस्तान भर जाता। फिर कई महीनों के बाद फिर दोबारा एक नंबर से शुरू होता, फिर दोबारा शुरू होता। एक दफा एक कब्र को खोला गया, देखते कि यहाँ बिल्कुल कफन वैसे ही है, बिल्कुल सही सालिम मुर्दा है, मैयत जो है बिल्कुल सही सालिम, मिट्टी ने कुछ छेड़ा नहीं, बिल्कुल मिट्टी ने उस मैयत को छुआ ही नहीं, बिल्कुल तरोताजा। फौरन ढांप दिया, बंद कर दिया, आगे बढ़ गए।
दूसरी मर्तबा जब चक्कर होकर फिर वही आए हुई कब्र पर, फिर क्या देखते हैं वही हाल है, वैसे ही मैयत तरोताजा है, कुछ भी नहीं हुआ है, फिर बंद कर देते हैं। तीसरी मर्तबा जब घूम फिर कर आते हैं साल भर के बाद, फिर देखते हैं फिर वही हाल है। तो वहां जो है लोगों को जो है मालूम है कोई बहुत बड़ी शख्सियत है, बहुत बड़ी, कोई बहुत बड़ा आदमी है जिसका ताल्लुक अल्लाह के साथ बड़ा मजबूत था। मालूम किया गया, मालूम यह हुआ कि मौलाना बद्र आलम मेरठी की कब्र है, जो मुहाजिर मदनी थे, बड़े आलिम मोहम्मद से। उनकी एक किताब है सीरत पर, एक बहुत बड़ी किताब है, बहुत मशहूर जमाना किताब है। फरमाते हैं उनके घर गए, घर वालों से पूछा कि इनका अमल क्या था। उनके साहिबजादे ने बताया कि सब तो वैसे ही था, नमाज, रोजा, कुरान, तिलावत, जिक्र, सब कुछ वही था, लेकिन अब्बा जी का एक खास मामूल ये था, जब कोई हाफिज कुरान उनके पास आता, अगर उनका वजू होता तो वो उससे मुसाफा करते, अगर वजू नहीं तो उससे मुसाफा नहीं करते थे। और यूं कहा करते थे कि मेरे नजदीक हाफिज कुरान से बगैर वजू मुसाफा करना जायज नहीं। मतलब इतना एहतराम था हाफिज कुरान का, इतना एहतराम था, बगैर वजू उससे मुसाफा नहीं करते थे। क्यों? इसलिए कि कहते थे कि इसके सीने में अल्लाह का कलाम है, अल्लाह का कलाम है, कैसे मैं बगैर वजू उसको छू सकता हूं। इस एहतराम की बदौलत अल्लाह ने दुनिया को दिखाया, अल्लाह ने दुनिया को दिखाया कि देखो मैं कैसे जो है हाफिज कुरान का एहतराम करने के बदौलत कैसे नवाजता हूं। मेरे भाइयों, ये है हाफिज कुरान, ये हैं हाफिज कुरान, कुरान पढ़ने वाले, कुरान से ताल्लुक रखने वाले। एक इमाम गुजरे हैं, इमाम आसिम रहमतुल्लाह अलैह, मस्जिद नबवी के अंदर कुरान करीम पढ़ाया करते थे। उनके शागिर्द हजरात कहते हैं कि उस्ताद जी जब पढ़ाने आते हमेशा उनके मुंह से खुशबू आया करते, हमेशा हमेशा। कभी ऐसा नहीं हुआ कि वो खुशबू कभी है नहीं या हमने महसूस ना किया हो। जब भी वो आए पढ़ाने के लिए, उनके मुंह से एक बेहतरीन खुशबू, जैसे कोई इलायची चुबाए हुए हो, तो ख्याल आता शायद कोई चीज खा के आते होंगे। एक शागिर्द जो है इसकी जस्तजू में लग गया, तलाश में लग गया कि देखूं कि उस्ताद साहब, इमाम साहब जो है कोई चीज खा के आते हैं। उनसे पूछने लगा, हजरत आप क्या चीज खा के आते हैं कि आपके मुंह से खुशबू आती है। इमाम आसिम फरमाते हैं कि मैं कोई चीज खा के नहीं आता हूं, मैं कोई चीज खा के नहीं आता हूं। एक दफा रात में सोया हूं, जियारत होती है आका नामदार सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। आप जो है मेरे मुंह पर बोसा देते हैं और यूं कहते हैं कि तुम जो है हमेशा कुरान पढ़ते हो, पढ़ाते हो, और मेरे मुंह पर जो है बोसा देते हैं। उस दिन से लेकर आज तक मेरे मुंह से ऐसी खुशबू आती है। कुरान पढ़ने वाला, कुरान पढ़ाने वाला, दोनों को दोनों जो है अल्लाह के नजदीक बहुत महबूब बंदे। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, खैरुकुम मन तअल्लमा अल-कुरान व अल्लमा। जो भी एक हाफिज साहब हैं, बच्चों को कुरान पढ़ाते हैं मकतब के अंदर। एक हाफिज साहब हैं जो मदरसे में बच्चों को हिफ्ज करा, कुरान करीम हिफ्ज करवाते हैं। कुरान करीम पढ़ना और पढ़ाना दोनों का जो है, पढ़ना भी और पढ़ाना भी, दोनों को फरमाया बेहतरीन अमल दुनिया के अंदर कोई है तो वो अल्लाह का कलाम को पढ़ना और पढ़ाना है। और ये मदरसे अल्हम्दुलिल्लाह, ये मदरसे वही काम कर रहे हैं, आपकी नस्लों की हिफाजत कर रहे हैं, आपकी नस्लों में कुरान को जिंदा कर रहे हैं। कुरान को बाकी रखने का अमल ये
जारी रखे हैं। अल्लाह ताला इनको जारी और सारी फरमा दे, इनका फैज़ और जो है हमेशा जारी रहे, क़यामत तक जारी रहे। और हमको चाहिए कि हम दामे दिरमे सुफने जितना भी हो सके हमसे, पैसों से हो, अपने मशवरों से हो, या कम से कम एक बात ताल मोहब्बत की बात से हो, एक हंसी से भी हो, हम जो है इनका ताउन करेंगे। अगर ताउन करेंगे तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ ये ऐसे ही काम करते रहेंगे और हमारे नामे आमाल जो है बनता रहेगा, दुनिया भी बनेगी, आखिरत भी बनेगी। अल्लाह ताला हम सबको मदारिस की मोहब्बत और ताल्लुक़ नसीब फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।